हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एस्ट्रो कुंडली ज्ञान चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं आपकी कुंडली के बारे में। आपकी कुंडली के इष्ट देवता के बारे में हम आज बताएंगे, जो कि आपकी किस्मत कंप्लीटली बदल सकते हैं। जो कि इस पूरी कुंडली के इष्ट देवता माने जाते हैं, वह कैसे हम पहचानेंगे, कौन से हमारी कुंडली में इष्ट देवता हैं जो हमारे सभी खराब प्लैनेट्स को भी, खराब ग्रह को भी ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज इष्ट देवता के बारे में। क्या जानते हैं कि हमारी कुंडली में हमारे इष्ट देवता कौन से हैं। देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। ओके, नंबर 1 तो हमारा जो मेन प्लैनेट है वो है मंगल, जो मेष के मालिक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 और 5। दोस्तों, ये जो 5th हाउस होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे पंचवेश्वर है। यहाँ से हम इष्ट देवता के बारे में जानते हैं। जो भी नंबर इस घर में लिखा होता है, वो ही नंबर आपका रिप्रेजेंट करता है इष्ट देवता को। जैसे मान लो यहाँ 5 आता है। अगर हम मेष लगन की कुंडली देखते हैं और उस हिसाब से इनके लगन के मालिक तो हुए मंगल, जो कि मेष राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। बट जो हमारे इष्ट देवता हुए वो सिंह राशि के हुए, जो हुए सूर्य। ठीक है, अब सूर्य हमारे इष्ट देवता हुए अकॉर्डिंग टू मेष लगन की कुंडली के। अगर यही हम बात करें सेकंड की, मान लो अगर हमारा वृष राशि का कोई, मतलब हमारा लगन वृष राशि का है। ओके, हम वृष राशि से काउंट करेंगे 2 3 4 5 और ये 6। ओके, यहाँ 6 आ जाता है। तो ये हो गया बुध। तो ये हमारे इष्ट देवता हुए बुध देवता। ठीक है, और बुध जो हैं वो कन्या राशि के मालिक होते हैं। ठीक है, मिथुन राशि के मालिक होते हैं। तो इस कुंडली में अगर हम हमारा लगन वृष राशि का है तो हमारे इष्ट देवता हुए बुध, क्योंकि यहाँ आता है 6 नंबर। अब आप इससे कंफ्यूज नहीं होता। मान लो कि इस भाव में कोई 2 ग्रह बैठे हैं, चंद्र बैठा है या शनि बैठे हैं या कोई और ग्रह बैठे हैं 2, तो हम उनमें से नहीं चूज करेंगे कि हमारे इष्ट देवता को। नहीं, जो भी नंबर इस कुंडली के में लिखा होगा, इस भाव में लिखा होगा इस कुंडली में, वो हमारे इष्ट देवता को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम मान लो हम 3rd ले लेते हैं। मान लो हम क्या लेते हैं, हम नंबर 3 लिखा हुआ है तो हमारी मिथुन राशि की होगी। तो 3 या 4 या 5 या 6 और ये 7। अब 7 आ गए तुला। ठीक है, तुला के मालिक हो गए शुक्र। तो हमारे जो इष्ट देवता यहाँ पर माने गए वो शुक्र देवता माने गए। तो हमें शुक्र देवता के उपाय करने हैं। शुक्र देवता की जो भी मंत्र उच्चारण हैं, जो उनके दान पुण्य वाली चीज़ें हैं, वह दान करनी है। तो इस प्रकार से हम अपने इष्ट देवता को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उस हिसाब से हम अपने खराब ग्रह को भी ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं लगन वाइज कि हमारे इष्ट देवता कौन से हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मेष राशि हो तो मेष राशि में जो 5th भाव में बैठते हैं वो बैठते हैं सिंह और उसके मालिक हो गए सूर्य। तो जब सूर्य हमारे इष्ट देवता हो गए, उस प्रकार से हम किसकी पूजा करेंगे, भगवान राम की। ओके, तो जो भी हमारे दान पुण्य वाले कार्य हैं, पूजा पाठ है, वो भगवान राम के हिसाब से करेंगे। इसी तरह से हम वृष की बात करें सेकंड लगन की। अगर हम सेकंड लगन में जाते हैं, उस हिसाब से हमारे इष्ट देवता कन्या राशि के बनते हैं बुध। जब भी बुध इष्ट देवता बनेंगे तो आपको किनका ध्यान लगाना है, गणेश जी का। उनके हिसाब से दान पुण्य करने हैं, अपने पाठ पूजा करनी है और उस हिसाब से आपकी कुंडली स्ट्रांग हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम 3rd लगन की बात करें मिथुन की, तो उनके 5th हाउस से बनते हैं तुला राशि। तो तुला राशि के मालिक हैं शुक्र। तो हमारे इष्ट देवता हुआ शुक्र। जब शुक्र हुए तो हमें किसकी पूजा करनी है, लक्ष्मी जी की। इसी तरह से अगर हम 4th हाउस की बात करें कर की, तो वहाँ बनता है 8th हाउस वृश्चिक और उसके मालिक हैं कौन, मंगल। और मंगल जब भी होते हैं तो हमें किसकी पूजा करनी है, हनुमान जी की। अगर सिंह राशि का हमारा लगन है, ओके, और तो हमारा 5th भाव में क्या बनेगी, 9th, दैट इज धनु। ओके, एंड धनु के मालिक है बृहस्पति। और जब भी बृहस्पति जी की बात आती है तो हमें किसकी पूजा करनी है, विष्णु भगवान की, दुर्गा जी की। तो जो भी उनके पुण्य दान वाली चीज़ें हैं, आपको दान करनी है, दूसरों की सेवाएं करनी है। ठीक है, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना है। जैसे मान लो कोई गरीब इंसान है, किसी के पास वस्त्र नहीं है, उनको पीले वस्त्र दान करो, इस प्रकार से। ठीक है, तो अगर हम मान लें हमारी लगन है कन्या राशि की। ओके, तो कन्या राशि के अकॉर्डिंगली हमारे 5th भाव में बनती है मकर। ओके, तो मकर की जो हुए हमारे इष्ट देवता वो शनि भगवान।
ओके। जब भी शनि देवता की बात आती है तो हम किसकी पूजा करें? काली माँ की, हनुमान जी की, क्योंकि शनि जो भी देवता है वो हनुमान जी के अधीन रहते हैं। तो इस प्रकार से हम उनकी जो भी सैटरडे वाले दिन उनके नाम से दान पुण्य कर सकते हैं, ठीक है। काली चीज़ें दान कर सकते हैं, काली दाल हो गई, जैसे उड़द की दाल हो गई, जो भी है तो वो सिक्के दान कर सकते हैं, ठीक है। नोट नहीं, सिक्के आपको दान करने होते हैं सैटरडे को। तेल सरसों का दान कर सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई ज़रूरत है किसी कपड़े की, उसको कपड़ा दान कर सकते हो। इस प्रकार से हम देखेंगे। इसी प्रकार अगर हमारा लगन तुला का है तो उसमें 5th हमारे इष्ट देवता बनते हैं कुंभ राशि के, फिर से शनि आ गए तो सेम हो गया। इसी तरह 8th अगर लगन है वृश्चिक तो उसमें मीन बनते हैं, फिर से ब्रह्मा जी आ गए तो दुर्गा जी की पूजा करें और विष्णु भगवान की पूजा करें। अगर हमारा 9th लगन है धनु तो फिर से उसमें बनती है मेष। मेष हमारे मंगल बनेंगे इष्ट देवता, जो मंगल जी की बात आती है तो आंखें बंद करके हनुमान जी का ध्यान करो, वो आपकी सारी कष्ट दूर करेंगे। तो इसी प्रकार से हमने 10 देखा वृष, तो शुक्र के बारे में बता चुके हैं। 11वां लगन हमारा कुंभ का होता है तो उसमें मिथुन राशि बनेगी, तो उसके इष्ट देवता बनेंगे बुध। इसी प्रकार 12वीं मीन है तो उनके उसमें बनेगी 5th भाव में कर्क राशि और उसके मालिक हैं चंद्र। और यहाँ भी चंद्र देवता की बात आती है। आपको कुछ नहीं करना, आंखें बंद करके शिव जी का ध्यान रखना है, सोमवार का व्रत रखना है और शिव जी को जल चढ़ाना है। आप ज़रूरतमंद को जल की सेवा कर सकते हैं, जल दे सकते हैं या दूध दान कर सकते हैं। इस प्रकार से जो शिव जी के नाम से पाठ पूजा कर सकते हैं सोमवार को। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो आप व्रत ना रख कर आप लोगों की सेवा करें, आप उनको जल दें और क्या कहते हैं दूध वगैरह जो भी है खीर वगैरह बनाएं। इस प्रकार से सोमवार को करें। तो हर एक का अपना हिसाब से डे है। जैसे सूर्य देवता की बात करें तो सूर्य रविवार का दिन माना जाता है, तो अब रविवार को राम भगवान जी की सेवा करें। अब देखिए दोस्तों, ये जो कुंडली आधारित है ये हिंदू उसके समाज के विषय पर जो भी एस्ट्रोलॉजी बनाई गई थी प्राचीन काल में, तो उन्होंने हिंदू धर्म के विषय पे माने गए। अब मान लो हमारे कई धर्म होते हैं, हम मान लो सिख धर्म से हैं, हम मुस्लिम धर्म से या हम ईसाई धर्म से हैं, तो ऑब्वियसली भाई अब उनको लगेगा कि हम भगवान राम की पूजा करें। देखो भगवान सबको पता कि एक ही होते हैं, तो ऑब्वियसली अगर आपको कुछ डाउट ऐसा है तो आप ऐसा करें, आप अपने भगवान को जो आप मानते हो, जैसे मान लीजिए अगर हम सिख धर्म की बात करें तो हम उनके सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु ग्रंथ साहब जी, आप उनको धारण करें, उनका नाम लें आंखें बंद करके, लेकिन उस डे को करें। जैसे मान लो अगर मैं सूर्य की बात करता हूँ तो रविवार को, आप रविवार को डेफिनेटली पाठ पूजा करें, अपने दिनचर्या की शुरुआत पाठ से करें, ओके। और कोशिश करें उस दिन कि आप किसी का भला करें, कोई ज़रूरतमंद की चीज़ों को ज़रूरत को पूरा करें, आप कोई किसी की सेवा करें, उनको खाना खिलाएं ज़रूरतमंद को जो भूखे हैं, ठीक है। कई गरीब आदमी बैठे होते हैं मंदिर में, गुरुद्वारों के बाहर, उधर जाके दान पुण्य करें, ठीक है। अगर इसी प्रकार से मैं आपकी बात करता हूँ कि अगर आप किसी और समाज से, तो आप अपने गुरु अपने भगवान को याद करके आप अपने अच्छे कार्य करें उस दिन, तो आपको अच्छा फल मिलेगा। जैसे हम वृष की बात करें तो अब कन्या का गया बुध वाला, ठीक है। तो बुधवार के दिन आप गणेश जी की पूजा नहीं कर सकते, मान लो आप दूसरे धर्म से हैं या आप नहीं, आपको लग रहा है, तो आप अपने धर्म के हिसाब से अपना पाठ पूजा करें उस दिन बुधवार को, और उसी प्रकार से आप मीठा लड्डू दान कर दें, ठीक है। आप चाहें देखें मंदिर में या गुरुद्वारे में, या आप अपने जो भी मज़हब को मानते हैं वहाँ जाएं, वहाँ देखिए कोई ज़रूरतमंद इंसान है, उसकी कोई ज़रूरत पूरी कर दें उस दिन। उससे होता क्या है कि आपकी किस्मत अचानक से बदलना शुरू हो जाती है। जो भी आपके प्लैनेट्स गलत भाव में बैठ गए, जो आपको परेशान करते हैं, आपको विपदाओं में डालते हैं, आपको बहुत सारी इनकम की प्रॉब्लम्स हैं या आपको शिक्षा में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मान लो 5th हाउस शिक्षा का होता है तो उसमें कोई गलत ग्रह बैठ गया, या मान लो आपका इनकम का घर है 11th हाउस, या आपका कैरियर का हाउस है 10th हाउस में कोई गलत घर बैठ गया और आपको कैरियर में या इनकम से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, सेविंग्स नहीं हो रही है, तो आप उसी दिन आप अपने भगवान को, जिसको भी आप मानते हैं, लेकिन वही डेज चुने और उस दिन अपना दिनचर्या उनकी अपने पाठ पूजा से स्टार्ट करके, और कोशिश करें कि उस दिन एटलीस्ट आप किसी एक की तो ज़रूरत पूरी कर सकें, एक को तो खुश कर सकें जो कुछ जिसको ज़रूरत है, कोई गरीब इंसान है
किसी को वस्त्र की ज़रूरत है, किसी को खाने की ज़रूरत है, ठीक है? और सैटरडे दिन हमेशा याद रखो, आपने कभी भी दान करना है, अगर मान लो आप पैसे का भी दान कर रहे हो तो आप सिक्कों में दान करें। जैसे 1 का सिक्का हो गया, 2 का हो गया, 20 का हो गया, 10 का हो गया, रुपए में मत दान करें, ठीक है? तो हाँ, आप सिक्के में दान करेंगे तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो देखा दोस्तों, ये इष्ट देवता के बारे में आज आपने जाना, ये आपकी कुंडली टोटली बदल सकता है अपनी किस्मत को। जो भी आपकी दिनचर्या में, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं किसी ग्रह के कारण, जिस भी ग्रह में वो बैठे हैं, आप अपने इष्ट देवता को मानें और उस हिसाब से उस डे में आप अपने भगवान को, जो भी आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी समाज से हैं, उस भगवान को मानकर अपने मन में धारण करें, अरदास करें और किसी ज़रूरतमंद की इच्छाएं पूरी करें। और उनकी ज़रूरत जो भी हो, जैसे कोई गरीब इंसान है, मैंने बताया कोई भूखा है उसको खाना खिला दें, किसी को जल दे दें, ठीक है? गर्मी में प्यास लग रही है, किसी को जल प्रदान कर दें। कोई पैदल जा रहा है, आपको लग रहा है बहुत धूप है, आपके पास गाड़ी है, आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप उसको लिफ्ट दे दें, ठीक है? तो ये कुछ भी मतलब ऐसा करें कि जिससे उस किसी का भला हो सके, तो वो ऑब्वियसली आपकी कुंडली में उसमें अच्छाई जुड़ जाएगी। और उस दिन जो भी आपके ख़राब प्लैनेट्स होंगे, उस ग्रह के जिस भी भाव में वो बैठे होंगे, वो आपको कभी भी फिर ख़राब फल प्रदान नहीं करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो आपको? प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा। हमने अभी काफ़ी सारी कुंडलियों के एनालिसिस किए, काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं अपने बच्चों की कुंडलियों को लेकर, ख़ासकर को अपनी कन्याओं की कुंडली को लेकर शादी ब्याह के बारे में पूछने में, कई बच्चे अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित थे। तो हमने बताया, देखिए कुंडली एक माध्यम है बस जानने का कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स या अड़चन आएगी तो उससे हम कैसे दूर कर सकते हैं और उसको बेहतर कर सकते हैं और हम उस मुसीबत से बच सकते हैं। ओके, इसमें ये नहीं हो सकता कि हम आपको डायरेक्टली कोई मैजिक कर दें, जादू कर दें कि आज ये थी और कल से ठीक हो गया और आप बिल्कुल सही, ऐसा नहीं होगा। आपको जो भी कुंडली के आधार पर बुरे फल होगा, जिस ग्रह के होंगे उसके आधार पर आपको उपाय बताए जाएंगे और आपको उसी को फॉलो अप करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे आगे हम इसी तरह आपको और भी अच्छी वीडियोस बनाकर आपका मार्गदर्शन करेंगे और इन्फॉर्मेशन देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।